कुछ लोगों के माइंड में बहुत ही मिसकंसेप्शन है एंड निक्की लाइव आई थी, उन्होंने अपनी लाइव में कुछ बातें कही हैं अपने सपोर्टर्स के लिए। तो उन बातों को क्लेरिफाई करते हुए आज इस वीडियो में मैं बात करने बैठी हूँ एंड यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो YouTube पे जो चल रहा है वो आप सभी को ही पता है, मतलब क्रिएटर, रिएक्शनिस्ट, रिएक्शन चैनल वाले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है गाइज। देखो, मैं रिएक्शन देते हुए मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी अभी आई हूँ मैं रिएक्शन वीडियो की दुनिया में। तो मैंने अपना काम शुरू किया है और मैं करूँगी, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब जिस टॉपिक पे मैं यहाँ बात करने बैठी हूँ, स्पेशली मेरी तरफ से जो चीज़ें मैं क्लेरिफाई करने वाली हूँ वो करते हैं। तो निक्की लाइव आई थी और उनके लाइव में कोई एक मोहतरमा है, उन्होंने उनसे पूछा नहीं एक्चुअली, उनको कहा लाइव में एंकर को चुप कराइए। तो मोहतरमा देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एंकर सिर्फ उस एक इवेंट के लिए थी, ठीक है। उस दिन अगर मुझे निक्कू सुमित ऑफिशियल की तरफ से कहा जाता कि आप नोएडा को न्यूयॉर्क कहिए, तो मैं नोएडा को न्यूयॉर्क कहते, सिर्फ वो एक दिन, बिकॉज वो मेरा काम था, मैं वहां पे थी और मैं वहां एंकरिंग कर रही थी। एंकरिंग खत्म, इवेंट खत्म, चैप्टर खत्म। अगर जिन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा उनको स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर आप भी किसी प्रोफेशन में होंगी या फिर जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो सब भी इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर वो किसी प्रोफेशन में होंगे तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग होती है। खैर चलो, जिसको समझना है वो समझे, नहीं समझना है मत समझे। उसके बाद मैं अब यहाँ YouTube पे अपना चैनल बना के अपने दिल की बात जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ करती हूँ, उनके लिए करती हूँ, किसी भी क्रिएटर के ऊपर। अभी मुझे रिएक्शंस देते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट देखो, मेरे एक तो दिन में 3-4 वीडियो नहीं आते हैं, जो भी वीडियो आते हैं फिर भी कितनी बार टॉपिक्स चेंज हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि अभी मुझे कोई 1-2 साल नहीं हो गया कि मैं एक ये पर्टिकुलर क्रिएटर और एक ये पर्टिकुलर फैमिली लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है। आगे भी होंगे, लेकिन अभी जो ये सब चीजें इतनी फैली हुई हैं, तो इसका मेरी तरफ से जितना मुझे लगता है, जितना क्लेरिफाई करना चाहिए मैं करूंगी, और मेरा चैनल है, मेरी बातें हैं, मैं रखूंगी। तो लाइव में निक्की ने कहा कि मुझे ऐसे सपोर्टर्स नहीं चाहिए। तो यस, जो भी क्रिएटर यूट्यूब पे है, कोई भी क्रिएटर, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है, एज अ ऑडियंस सबके अलग अलग फेवरेट्स हैं, ठीक है। और जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं सबने अपने चैनल पे अपने फेवरेट्स के बारे में बता रखा है, बोल रखा है, जो भी चीजें होती हैं वो अपने क्रिएटर्स को फेवरेट मानते हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो लोग जब रिएक्शन देते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि जो हमें वीडियो में दिखता है हम उस पर बात करते हैं। तो वही सेम चीज मैं एज अ व्यूअर, जो मैं वीडियो में देखती हूँ मैं उसके ऊपर ही बात करती हूँ। एंड निक्की ने कहा कि मुझे सपोर्ट करने के लिए या मेरे सपोर्टर्स जो ऐसे हैं जो कि मेरे फैमिली के लिए बुरा कहते हैं या फिर मुझे खुश करने के लिए मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे ऐसे सपोर्टर्स नहीं चाहिए। तो खैर मैं ये चीज बता दूं कि आपको खुश करने के लिए कोई आपकी तारीफ नहीं करता है निक्की। खासकर मैं यहाँ अपनी बात करूंगी, क्योंकि मुझे अभी रिएक्शन वीडियो की दुनिया में आते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, और मैंने जो भी रिएक्शंस बनाए हैं आपकी फैमिली में 2 क्रिएटर्स हैं, उनके वीडियो में जो दिखा है उसके ऊपर ही रिएक्शन बनाए हैं, ठीक है। ना कोई गलत बात, ना कोई गाली, ना कोई अभद्रता, ना कोई अपशब्द अभी तक मेरे मुंह से मेरे वीडियो में किसी के लिए बोली गई है, ना आगे बोली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी तारीफ कर रहा है कोई आपको खुश करने के लिए और किसी की बुराई कर रहा है आपके फैमिली में आग लगाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप लोग और आपकी फैमिली में सबकी बात होती भी नहीं है। जो 2 क्रिएटर्स हैं, आप और जेठानी जी, सिर्फ उनकी बात होती है
और जेठानी जी की तरफ से कुछ चीजें मिसलीडिंग हुई है, कुछ चीजें जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गलत लगी उसके लिए मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। तो मैं रिएक्शन देने बैठी हूं यहाँ पे, भले नई आई हूं, लेकिन जो मुझे वीडियो में दिखेगा वो मैं बोलूंगी। और मैंने अपने कल के वीडियो में भी बोला था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, रोक के दिखाए। मुझे दिखेगा जहां आपकी फैमिली मेंबर यानी जो कि एक पब्लिक फिगर है वो गलत है तो उन्हें बिल्कुल बोला जाएगा, और अच्छे शब्दों में बोला गया है अभी तक, आगे भी अब अच्छे शब्दों में बोला जाएगा। और जहां मुझे आप दिखेंगी कि आपकी गलती है, आपको भी बोला जाएगा। मैं यहां मेरा चैनल खोल के किसी को खुश करने नहीं बैठी हूं, ना मैं किसी को सपोर्ट करने बैठी हूं। हाँ ठीक है, हर किसी का फेवरेट होते हैं, तो फेवरेट एक पर्सनल चीज है, वो एज अ व्यूअर है कि हाँ मेरा एक क्रिएटर फेवरेट है, वो एज अ व्यूअर है। और जितने भी रिएक्शनिस्ट है, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब ने अपने वीडियो में अपने फेवरेट के लिए, मतलब जैसे उनको अपना लव उनको शो करना होता है, आई लव यू और ये और वो, सब ने बहुत चीजें बोली हुई हैं। लेकिन अगर मुझे आपके फैमिली से, जो कि एक पब्लिक फिगर भी हैं, उनकी तरफ से कुछ भी गलत लगेगा तो उनको भी बोला जाएगा। और आप जो कह रहे हो मुझे ऐसे सपोर्टर्स नहीं चाहिए, तो यहां आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं हम, यहां हम रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं। आपके फैमिली में 2 व्लॉगर हैं, आप और जेठानी जी। आपके व्लॉग में जो गलत लगेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आपको पॉइंट आउट किया जाएगा। जेठानी जी के व्लॉग में जो गलत लगेगा उसके लिए उनको पॉइंट आउट किया जाएगा। मेरा पीओवी है, मैं मेरे चैनल पे रखूंगी, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये आपकी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मेरे फैमिली मेंबर के लिए कोई मत बोलो, मेरे फैमिली मेंबर के लिए कोई कुछ मत बोलो, देखो उनके बारे में बोलोगे तो मुझे सुन के मुझे ऐसा लगेगा, जो भी बातें आपने कही है अपनी लाइफ में। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपकी फैमिली मेंबर वो आपके घर में है। जब वो सोशल मीडिया पे एक अपना व्लॉग डाल रहे हैं तो वो पब्लिक फिगर है, और उनके उस व्लॉग के बदले यूट्यूब उनको डॉलर देता है। तो ऑडियंस को पूरा राइट है कि एक तरीके में, एक लहजे में अगर कोई चीज गलत लग रही है तो उनको पॉइंट आउट किया जाए, और वो करेंगे भाई। जिनको कमेंट सेक्शन में करना है वो कमेंट सेक्शन में करते हैं, जिनको वीडियो बना के करना है वो वीडियो बना के करते हैं। तो इससे आप मुझे तो नहीं रोक सकती हैं, ठीक है। और आपको अगर आपके फैमिली मेंबर के लिए, जो कि एक पब्लिक फिगर भी है, उनके लिए अगर कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं है तो उन फैमिली मेंबर को फिर यूट्यूब छोड़ के और ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट छोड़ के सिर्फ आपका फैमिली मेंबर बन के रहना चाहिए। पब्लिक फिगर है तो मैं तो बोलूंगी। अब देखो, जो मैं देखती हूँ वीडियो में मैं तो उस पे बात करती हूँ, फिर क्या है, फिर आप ऐसे बोलते हो कि नहीं मेरे फैमिली मेंबर के लिए मत बोलो। आपकी तरफ से अगर वीडियो में कुछ दिखेगा तो आपको भी बोला जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे इतना खुल के कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसे सपोर्टर्स, मेरे फैमिली मेंबर के लिए मत बोलो, ठीक है। अब ये चीज आपके जेठानी जी क्यों नहीं बोल रही हैं? उनका भी तो परिवार है, आप उनकी भी तो फैमिली मेंबर हो। जो चीज यहाँ जो अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी कह लो या जो भी कह लो चल रही है, जो चीज यहाँ से शुरू हुई है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। उन्होंने अपने व्लॉग में तो दिखाया नहीं कि उनको क्रेडिट चाहिए, फिर भी अगर ये क्रेडिट वाली चीज लेके इतनी बातें हुई हैं और या फिर आपको बोला गया है, तो जैसे आप कह रही हो ऐसे जेठानी जी को भी तो कहना चाहिए। अब ये एज अ व्यूअर मुझे दिख रहा है कि फिर उन्होंने अपने मुंह पे चुप्पी रखी हुई है, तो अब अगर मैं उनको पॉइंट आउट करूंगी तो आप वो चीज फिर अपने ऊपर, मेरे फैमिली मेंबर के बारे में मत बोलो, तो आपका फैमिली मेंबर तो खुद ये चीजें दिखा रहा है ना, खुद वो मौका दे रहा है। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रही, बहुत से रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं
कल मैंने बहुत से रिएक्शनिस्ट को देखा, सबने यही बोला कि हाँ भाई जेठानी को भी बोलना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, उनको सामने से आके एक वीडियो डालना चाहिए, क्यों नहीं वो बोल रही है फिर। हालांकि जिस चैनल से या जहां से ये क्रेडिट वाली चीज शुरू हुई है, उस चैनल पे जब उनकी तारीफ हुई है या फिर जब उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कही गई है, तो बकायदा उनके कमेंट सेक्शन में जाके जेठानी जी ने उनको थैंक यू बोला है। तो अब अगर उस चैनल की तरफ से या फिर जेठानी जी के कंटेंट से ही सही कुछ अगर गलत चीजें उठ के आई हैं, जिसको कि रिएक्शन चैनल वाले अपने वर्ड में मोल्ड करके और क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्या जेठानी जी को सामने से आके ये चीज एक बार क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट मेरे घर में काम करने के लिए, आप लोग प्लीज ऐसे मत बोलिए, बोलना चाहिए ना। लेकिन अभी उनकी चुप्पी है, अब उस पे हम पॉइंट आउट करेंगे तो फिर आप कहोगे कि मुझे ऐसे सपोर्टर्स नहीं चाहिए। मेरा तो एक सवाल है भाई, मेरी ऑडियंस से भी है और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, देखो क्रिएटर्स यहां जब व्लॉग बना के डाल रहे हैं तो उस व्लॉग में जो भी हो रहा है उस पे रिएक्शन देना रिएक्शनिस्ट का काम है, ठीक है। क्या हो गया अगर मुझे अभी कुछ टाइम हुआ है रिएक्शन देते हुए या फिर अपने दिल की बात करते हुए, मैं तो करूंगी जो मुझे व्लॉग में दिख रहा है। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, मैंने कभी भी अपने टॉपिक में अपनी बातों में उनको इंक्लूड नहीं किया है किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हुए। मैंने जिनको पॉइंट आउट किया है दे आर ऑलरेडी अ पब्लिक फिगर, वो इन्फ्लुएंसर है और अगर उनका कोई एक्ट मुझे मेरे पीओवी से गलत लग रहा है इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, तो मैं उन्हें पॉइंट आउट करूंगी। वो अगर सिर्फ आपके फैमिली मेंबर होते तो मैं कुछ नहीं बोलती, बट दे आर पब्लिक फिगर एज वेल। और वही अभी फिर से हो रहा है, जब इतनी चीजें, देखो आपकी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे कितने अच्छे, अभी आपके तीज के कितने पॉजिटिव व्लॉग्स आए, सबने अप्रिशिएट किया है ना, मैंने भी किया है भाई, मैंने भी किया है। मेरा एक पॉइंट था जो मैंने रखा, जेठ जी और जेठानी जी ने उसके ऊपर स्टैंड ले लिया, मैंने उन्हें खुद ने अप्रिशिएट किया है और खुद ने उसके बाद मैंने वो टॉपिक वहीं छोड़ दिया। उसके बाद जो व्लॉग में दिखता गया मैं उसके ऊपर बात करती रही हूं। लेकिन अभी जो ये काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो रही है, चीजें इतनी बुरी हो रही है, लेकिन वो अभी भी चुप्पी लगा के बैठी हुई हैं, जबकि उनकी एक चुप्पी तोड़ देने से, उनका एक पोस्ट, एक शॉर्ट, एक वीडियो डाल देने से चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। और जिस चैनल की तरफ से ये क्रेडिट वाली चीज शुरू हुई है, जिस चैनल की तरफ से, उस चैनल ने जब उनके लिए अच्छा बोला है या फिर जब उनकी तारीफ की है या फिर जो भी उन्होंने व्लॉग में दिखाया है उसके ऊपर अपने वर्ड्स में रिएक्शन दिया है, तो जेठानी जी बकायदा वहां जाके उन्होंने थैंक यू बोला है। तो अब अगर वहां से कुछ ऐसी चीजें हो रही है तो क्यों नहीं जेठानी जी अपनी देवरानी के लिए स्टैंड ले रही हैं, क्यों नहीं ले रही हैं? जेठानी जी को सामने आना चाहिए ना भाई कि मेरी देवरानी को इतना ट्रोल मत करो। उनको भी पता है कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आप लोग एक घर में रहते हो। आपने तो हमेशा कहा है अपने वीडियो में कि हम तो एक घर में रहते हैं, साथ बनाते हैं, साथ खाते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो उनको भी पता है कि आप लोग एक घर में रह रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने चुप्पी बरकरार रखी हुई है। ऐसे मत बोलो, हम लोग को आपस में घर का काम करने के लिए क्रेडिट नहीं चाहिए होता है, तो बात यहां होती ही नहीं इतनी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मैंने बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैं तो अभी नई आई हूं, आई एम लर्निंग। तो मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल को देखा है जो कि ये बात कह रहे हैं कि हाँ भाई जेठानी जी को भी बोलना चाहिए, जेठानी जी ने क्यों चुप्पी रखी हुई है। तो सब लोग इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि जेठानी जी पब्लिक फिगर है। अब आप लोग एक परिवार हो, एक साथ एक घर में रहते हो, आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, आपका स्टोर ओपन हुआ है। जेठानी जी ने कभी भी ऑन कैमरा आपको कंग्रेचुलेट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इस चीज को मैंने पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि भाई आपका एक परिवार है, हो सकता है ऑफ कैमरा किया हो। तो जो चीजें हमने देखी नहीं है वो हमने बोली नहीं है, लेकिन जो चीजें हमें दिखेंगी कि उनकी तरफ से चुप्पी है,
वो तो हम बोलेंगे ना, नहीं तो अज्यूम करके और चीजें बोलनी होती तो हम तो इस पे भी हल्ला मचा देते कि भाई क्यों नहीं जेठानी जी ने निक्की को कंग्रेचुलेट किया। पर वो आपका फैमिली मैटर है, एक घर में रहते हो, उनको जब भी आपको बधाई देनी होगी पर्सनली आके आपको बधाई दे देंगे, कंग्रेचुलेट कर देंगी। तो कोई ऐसी चीज नहीं कहता है जो वीडियो में नहीं दिख रहा है। जो वीडियो में दिख रहा है एक इन्फ्लुएंसर के, एक पब्लिक फिगर के, जो हाँ आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, लेकिन उन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा जो वीडियो में हो रहा है उसके ऊपर। अगर परिवार में इतनी शांति का ध्यान रहता, इतनी अच्छाई का ध्यान रहता, या फिर जैसे आप अपने वीडियो में कह दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए ऐसे सपोर्टर्स, मेरी तारीफ मुझे खुश करने के लिए मत करो, मेरे परिवार में ऐसे किसी और के लिए मत बोलो, आप कह रहे हो ना। अब यही चीज आपकी जेठानी जी की तरफ से क्यों नहीं कही जा रही है फिर, कि भाई गलत चीजें अज्यूम करके ऐसे बातें मत करो, नहीं चाहिए मुझे क्रेडिट। कहाँ दिख गया आपको कि मुझे क्रेडिट चाहिए? और निकी आपने तो पर्सनली जो सपोर्टर्स के लिए बोला, तो आप तो पहले ये चीज दिमाग से निकाल दो कि आपको खुश करने के लिए आपकी तारीफ की जाती है, आपके परिवार के लिए बोला जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका परिवार जो कि खुद एक पब्लिक फिगर है उनके लिए बोला जाता है, उनके अलावा किसी के लिए नहीं बोला गया है। और उनके लिए भी बोला गया है तो बहुत ही अच्छे शब्दों में, कोई गाली अभी तक ना दी गई है, ना कोई अपशब्द यूज किया गया है, ना आगे किया जाएगा। जो वीडियो में दिखा है उस आधार पे बात की गई है, आगे भी की जाएगी। आगे अगर आप गलत होगी तो आपको भी बोला जाएगा। मुझे भाई कोई 2-4 साल नहीं हो गए हैं कि मैं 2-4 साल से सिर्फ देवरानी जेठानी करके वीडियो बनाए जा रही हूं और बस आपके गुणगान गाए जा रही हूं। कुछ दिन हुए हैं मुझे, कितने वीडियोस हैं मेरे चैनल पे देख लो, और कितनी बार आई हैव ट्राइड टू चेंज द टॉपिक, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि मुझे ऐसे क्लैरिफाई करते हुए या फिर अपनी बात रखते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। और मैं तो बनाऊंगी भाई, पब्लिक फिगर है, मैं तो बनाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। एंड यस, डेफिनेटली इस चीज से मेरे व्यूअर्स भी हैं जो अग्री करते होंगे कि देखो मैंने कभी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे हैं, किसी के फैमिली मेंबर के लिए तो स्पेशली नहीं कहे हैं। जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो एक पब्लिक फिगर के लिए हैं, तो उनसे कहना मेरा राइट है। और अगर पब्लिक फिगर की तरफ से कुछ भी चीजें मेरे पीओवी में मिसकंडक्ट होगी तो आई विल श्योरली पॉइंट देम आउट। तो मुझे किसी को खुश नहीं करना, और जो गलत होगा उसको पॉइंट आउट किया जाएगा। वीडियो में जो गलत दिखेगा उस आधार पे, कुछ भी उल जलूल बातें बना के नहीं, जो वीडियो में दिखेगा कोई भी पॉइंट आउट करने लायक होगा। कहीं का भी किसी भी जॉनर का क्रिएटर अगर मेरे पीओवी में मुझे लगेगा कि हाँ उनके इस एक्ट के लिए या इस कंटेंट के लिए मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली पॉइंट देम आउट। एंड यस, अपने व्यूअर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप भी इस पे अपना पीओवी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे। गाइस, कल मैं थोड़ा बिजी थी तो मेरा वीडियो भी लेट आया था और मैं अभी तक कमेंट भी नहीं चेक कर पाई हूँ मेरे कल वाले वीडियो के लिए, तो आई विल डू इट नाउ। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी अपना पीओवी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी ज़रूर बताएं। एंड यस, आगे आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी, तो वो मैंने क्लियर कर दी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए प्लीज अपने व्यूज, अपने पीओवीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।